नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आप सभी का पुनः स्वागत है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगा। यह वीडियो जो है वो क्लास 9th के फिजिक्स के पहले चैप्टर इकाई और मापन से संबंधित है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। इस वीडियो में हम मुख्य रूप से मापन को देखेंगे कि मापन क्या होता है, मानक इकाइयाँ क्या होती है, मात्रक क्या होते हैं, मात्रक कितने प्रकार के होते हैं, मूल मात्रक किसे कहते हैं, व्युत्पन्न मात्रक किसे कहते हैं, साथ ही साथ भौतिक राशियाँ क्या होती है, सदिश राशियाँ और अदिश राशियों में क्या अंतर है, और अंत में भौतिक राशियाँ, मात्रक और संकेतों पर भी हम चर्चा करेंगे। तो ये वीडियो में लास्ट तक बने रहें। वीडियो अच्छा लगे और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। आप इस चैप्टर को अच्छी तरह से समझना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें मापन को समझना होगा कि आखिर मापन है क्या, क्योंकि मापन के बगैर आप इस चैप्टर को नहीं समझ सकते। तो समझते हैं कि मापन है क्या। तो मापन किसी वस्तु या घटना के विशेषताओं को संख्यात्मक रूप में व्यक्त करने की एक प्रक्रिया है। क्या है? किसी भी वस्तु या घटना को अगर संख्यात्मक रूप में व्यक्त किया जाए उसे ही मापन कहा जाता है। इसमें किसी अज्ञात मात्रा की तुलना किसी ज्ञात मानक मात्रा से करने पर आधारित है, इसे इकाई कहा जाता है। जैसे कमरे की लंबाई नापने के लिए हम मीटर या फीट का प्रयोग करते हैं। मापन के लिए एक मानक इकाई का होना आवश्यक होता है। इसका उपयोग जो है मानक इकाइयों के लिए किया जाता है। मापन के लिए जिस मानक इकाई का प्रयोग किया जाता है उसे ही हम मात्रक कहते हैं। तो मात्रक समझ में आ गया कि मापन के लिए जिस इकाई का प्रयोग किया जाता है उसे ही मात्रक कहते हैं। मात्रक दो प्रकार के होते हैं। पहला को बोलते हैं मूल मात्रक और दूसरे को बोलते हैं व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक, अब समझते हैं कि मूल मात्रक क्या होता है। मूल मात्रक को कहते हैं मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए जिस मात्रक का प्रयोग किया जाता है उसे मूल मात्रक कहते हैं। मूल मात्रक की टोटल संख्या 7 बताई गई है, जिसमें पहला मीटर है, दूसरा सेकंड, तीसरा किलोग्राम, चौथा जो है केल्विन, पांचवा जो है एम्पियर, छठा जो है आपका कैंडेला और सातवां जो है ये मोल है। इसके अलावा भी दो अन्य मात्रक हैं, एक को बोलते हैं रेडियन और दूसरे को बोलते हैं स्टेरेडियन। तो उम्मीद है वीडियो समझ में आ रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलें। अब चलिए शुरू करते हैं। मूल मात्रक क्या होते हैं? तो मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए जिन मात्रकों का प्रयोग किया जाता है उसे ही मूल मात्रक कहा जाता है। जैसे मूल राशियाँ 7 होती हैं, उन मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए हम जिस मात्रक का प्रयोग करते हैं उसी को मूल मात्रक कहते हैं। जैसे लंबाई का मूल मात्रक मीटर होता है, द्रव्यमान का मूल मात्रक जो है वो किलोग्राम होता है और समय का मूल मात्रक सेकंड होता है। अब आते हैं व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है। तो मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए व्युत्पन्न राशियों को व्यक्त करने के लिए जिन मात्रकों का प्रयोग किया जाता है उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। और ये जो है वो मूल मात्रक से ही बनाई जाती हैं। अब आते हैं भौतिक राशियाँ क्या है। भौतिक राशियाँ दुनिया में मौजूद वो सारी चीज़ें जिसे हम माप सकते हैं वो भौतिक राशियाँ के अंतर्गत आती हैं। जैसे लंबाई को हम नाप सकते हैं, समय को नाप सकते हैं, द्रव्यमान को नाप सकते हैं, धारिता को नाप सकते हैं और आयतन को नाप सकते हैं। भौतिक राशियों के प्रस्तुत करने हेतु हमें दो चीज़ की आवश्यकता होती है। एक होता है मात्रक और दूसरा होता है संख्यात्मक मान की। भौतिक राशियाँ दो प्रकार की होती हैं, एक को बोलते हैं अदिश राशि और दूसरे को हम सदिश राशि। इस वीडियो में हम दोनों के अंतरों को भी समझेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सदिश राशि क्या है। सदिश राशि होती है कि जिस राशि को पूर्णतः व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ अगर दिशा की आवश्यकता पड़े तो वैसी राशि को हम सदिश राशि कहते हैं। यानी इसमें परिमाण और दिशा दोनों का होना आवश्यक होता है। बिना परिमाण और दिशा के सदिश राशि नहीं कही जा सकती। जैसे विस्थापन हुआ, वेग हुआ, त्वरण हुआ, बल हुआ, संवेग हुआ, ये सभी सदिश राशियाँ के अंतर्गत आती हैं। अदिश राशि की बात करें तो किसी राशि को पूर्णतः व्यक्त करने हेतु केवल या तो परिमाण की आवश्यकता होगी या फिर केवल दिशा की। अगर या तो परिमाण रहे या फिर दिशा रहे तभी वो राशि अदिश कहलाएगी। अगर दोनों रहेगा तो सदिश राशि कहलाती है। इसमें जो है आपका चाल हो गया, चाल एक अदिश राशि होगी
उसी तरह से भौतिक राशियाँ एवं मात्रकों और संकेतों को हम समझते हैं कि भौतिक राशियाँ कौन कौन हैं। तो हम भौतिक राशियाँ जो है जनरली 7 हैं, मूल जिसको राशियाँ कहते हैं, और 2 अन्य राशियाँ भी है जिसकी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं लंबाई। पहली भौतिक राशि जो है वो लंबाई है, जिसका मात्रक मीटर होता है और इसका संकेत एम से सूचित किया जाता है इसे। दूसरा सेकंड है, और दूसरा जो है समय है और इसका मात्रक सेकंड होता है और इसे एस से सूचित किया जाता है। तीसरा द्रव्यमान है, जिसका मात्रक जो है किलोग्राम होता है, जिसको केजी से सूचित किया जाता है। चौथा जो है आपका ताप है, जिसका ऐसा ही मात्रक केल्विन होता है और इसे के से सूचित किया जाता है। पांचवा जो है विद्युत धारा है, और जिसका मात्रक जो है एम्पियर होता है और उसको ए से सूचित किया जाता है। छठा जो है ज्योति तीव्रता है, जिसका मात्रक जो है कैंडेला है और इसको CD से सूचित किया जाता है। सातवां जो है पदार्थ की मात्रा है, जिसका मात्रक जो होता है मोल होता है और इसको मोल से ही सूचित किया जाता है। और आठवां जो है, हमने 2 अन्य की बात की थी, तो एक हो गया समतल कोण, और जिसका जो मात्रक जो है रेडियन होता है और इसको RAD से सूचित किया जाता है। दूसरा जो है घन कोण, जिसको स्टेरेडियन बोलते हैं और इसको स्टेरेड या SR से सूचित किया जाता है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करिए। धन्यवाद।